जय माता दी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और हमारे शास्त्रों में इन नवरात्रों को बहुत ही शुभ माना गया है। कुछ ऐसे दिन जो माँ के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं और 9 रूपों की स्वरूपों की इन दिनों में पूजा होती है। शास्त्रों में एक दुर्गा कवच जिसका उल्लेख किया गया है और उस दुर्गा कवच का पाठ करना नवरात्रों में अति शुभ रहता है। जहां तक कि आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती के अंदर भी दुर्गा कवच का पाठ दिया गया है। लेकिन अगर आप पूरा पाठ दुर्गा सप्तशती का किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, तब आप सिर्फ दुर्गा कवच का अगर पाठ कर लेते हैं तो अति उत्तम है। दुर्गा कवच साफ साफ लिखा गया है उसमें, जो व्यक्ति मां दुर्गा की शरण में आता है, जो व्यक्ति मां के दुर्गा कवच का पाठ करता है, वह कवचधारी कहलाता है। जो व्यक्ति माता की शरण में जाता है और कवच का पाठ करता है, उसके शरीर के सभी अंग सुरक्षित रहते हैं। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मारण, विदेशम, उच्चाटन जैसे प्रयोग कार्य करते ही नहीं है। कवचधारी को देखते ही ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भूत, प्रेत, पिशाच आदि नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी के ऊपर किसी भी प्रकार का कृमिक विष, जथावार विष, जंगम विष आदि कार्य नहीं करता है। कवचधारी यानी कि कवच का पाठ करने वाला या पाठ करने वाली जहां भी जाती है या जाता है, उसके सभी कार्य मां दुर्गा की कृपा से सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई यंत्र, मंत्र, तंत्र, नजर, मूठ आदि उसके ऊपर असर नहीं करती है। किसी भी प्रकार की कोई नजर, दोष उसके ऊपर कार्य नहीं करती है। कवचधारी यहां भी जाता है, उसके सभी कार्य सहज सिद्ध हो जाते हैं। राजद्वार में वह उन्नति पाता है और मां दुर्गा स्वयं उसके कार्यों में सहायक और उसके कार्यों को पूर्ण करती है। तो दोस्तों, इस कवच का पाठ करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और इस कवच में किसी भी प्रकार के रोग को झेलने की या रोग से लड़ने की शक्ति है। इस नवरात्रों में आप सब दुर्गा कवच का पाठ करेंगे और इस नवरात्रों में हमारे संस्थान में भी दुर्गा कवच का पाठ किया जाएगा और दुर्गा कवच के पाठ के साथ साथ मां दुर्गा का एक यंत्र सिद्ध किया जाएगा और उस यंत्र के ऊपर मां दुर्गा के कवच का पाठ किया जाएगा और उस यंत्र को चांदी के खोल के अंदर डालकर गले में धारण किया जा सकता है या बाजू पे बांधा जा सकता है। इस यंत्र को धारण करने से जो कवच के अंदर शक्तियां बताई गई हैं, उन शक्तियों का प्रभाव जो भी इस यंत्र को धारण करता है, कवच का पाठ करता है, या कवच के अंदर जो भी बातें कही गई हैं,
उन सब का प्रभाव उस यंत्र को धारण करने के वाले के ऊपर रहता है। यानी कि जब आप कवच वो धारण कर लेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई नजर दोष आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी। आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। कहा जाता है ना कि सच को दबाने के लिए दूसरे लोग जो होते हैं वो ऊंचे स्वर में बात करते हैं। सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन सच को हराया नहीं जा सकता। जीत सच की होती है। और ये कवच को धारण करने से शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई यंत्र मंत्र तंत्र नजर मुठ आदि आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी। आप सब इन चीजों से बच के रहेंगे। और कवच को धारण करने से एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जिन लोगों के ऊपर, जिन दोस्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन चल रहा हो, किसी भी प्रकार का उनको भय रहता हो, मन के अंदर तरह तरह की जो काल्पनिक बातें उड़ती हों, या जिसे कहते हैं कि अनदेखा भय, बिना बात के कुछ ना कोई भय रहता है। कोई भी कार्य करने से पहले आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। इन सब चीजों से ये राहत देता है। तो फ्रेंड्स, इस यंत्र को हमारे संस्थान में भी तैयार किया जाएगा। और अगर आप में से कोई भी इसे मंगवाना चाहे तो मंगवा भी सकते हैं। और आप खुद भी नवरात्रों में दुर्गा कवच का पाठ करके मां दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। ये सब बातें आस्था और विश्वास के ऊपर आधारित होती हैं। आपका कितना विश्वास है, आपका कितना दृढ़ संकल्प है, उसके ऊपर आधारित है। तो फ्रेंड्स, दुर्गा कवच का पाठ करिएगा नवरात्रों में और माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। और जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें हैं, इस कवच का पाठ करने से दूर हो जाएंगी। इस कवच को तवीत के रूप में किसी चांदी के खोल में धारण करने से आप सदैव सुरक्षित रहेंगे। जय माता दी।